किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस किरदार को हम जानने की कोशिश करेंगे उसे हमारे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की है। ये किरदार डैनियल प्लेनव्यू का है जो देयर विल बी ब्लड फिल्म का है। आज हम उसी किरदार को समझने की कोशिश करेंगे। इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। देयर विल बी ब्लड एक नॉवेल ऑयल जिसके लेखक हैं अपटन सिनक्लेयर। ये फिल्म उसी नॉवेल के ऊपर लूजली बेस्ड है। इसके स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर हैं पॉल थॉमस एंडरसन। दोस्तों, स्क्रीन राइटर वो होता है जो किसी भी नॉवेल या ओरिजिनल स्टोरी को स्क्रीन के लिए लिखता है, जो स्टोरी और नॉवेल लिखने से बहुत अलग है। पॉल थॉमस एंडरसन हॉलीवुड के सेलिब्रेटेड स्टार डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्म्स बनाई है, जिनमें पंच ड्रंक लव, द मास्टर, फैंटम थ्रेड्स शामिल है। दोस्तों, फैंटम थ्रेड डैनियल डे लुइस की आखिरी फिल्म है। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया। देयर विल बी ब्लड में डैनियल प्लेनव्यू का किरदार भी डैनियल डे लुइस ने ही निभाया है। डैनियल डे लुइस सिनेमा इतिहास के वन ऑफ द ग्रेट एक्टर्स में से एक हैं। ये एक इकलौते एक्टर हैं जिन्होंने 3 ऑस्कर लीडिंग एक्टर में जीता है। इन्होंने माय लेफ्ट फुट, जिसमें इन्होंने क्रिस्टी ब्राउन का किरदार निभाया था, उसके लिए पहला, देयर विल बी ब्लड उसके लिए दूसरा, और लिंकन जिसमें इन्होंने अब्राहम लिंकन का किरदार निभाया था, उसके लिए तीसरा ऑस्कर जीता है। डैनियल डे लुइस बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। इनका काम आपको ढूंढ कर देखना चाहिए। ये फिल्म अभी आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में किरदार का नाम डैनियल है और इसको निभाया भी डैनियल डे लुइस ने है। डैनियल प्लेनव्यू रूथलेस बिजनेसमैन, हार्ड वर्कर, असंवेदनशील, घमंडी, डेडिकेटेड इंसान है। इसके जीवन का बस एक ही गोल है, अपने आप को दुनिया का ऑयल किंग बनाना। वो जो सोचता है करता है। प्लेनव्यू ऐसा क्यों है और कैसे बना, उसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी किरदार को जानने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं जिसे हम 5W कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलेवेंसी क्या है, किरदार कहाँ है और किस जगह पर है, जहाँ है वहाँ क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। इन्हीं सवालों की मदद से हम किरदार को जानने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है किसी भी किरदार को समझने के लिए। दोस्तों, डैनियल प्लेनव्यू उस समय में है जब दुनिया में ईंधन की क्रांति मची हुई थी। सभी ईंधन खोजने में लगे हुए थे। प्लेनव्यू की कहानी भी वहीं से शुरू होती है, सन 1898, जहां वो एक कुएं के अंदर खुदाई कर रहा है और काफ़ी मेहनत और काफ़ी अटेम्प्ट के बाद उसे कच्चा तेल मिल जाता है। डैनियल लालची है, फरेब है और बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, लेकिन वो बहुत ही इनोवेटिव भी है। अपने लालच के चक्कर में वो तेल निकाल के लिए नए नए इक्विपमेंट भी डेवलप करता है। प्लेनव्यू के किरदार का कोर लालच है। उसके सभी एक्शन लालच से ड्राइव होता है। वो जो भी अपने लाइफ में कर रहा है वो बस लालच के लिए कर रहा है। वो अगर किसी की मदद भी करता है तो लालच के लिए करता है। डैनियल ऐसा इंसान है जो लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब फिल्म शुरू होती है तो वो कुएं में होता है और खुदाई के लिए ब्लास्ट करता है और ब्लास्ट टाइम से पहले ही हो जाता है। उसके पैर में बहुत चोट आती है। डैनियल डे लुइस ने जैसे उस चोट को पूरे फिल्म में कैरी किया है वो देखने लायक है। प्लेनव्यू अपने मेहनत और लालच से बहुत बड़ा कारोबार सेट कर लेता है। दरअसल प्लेनव्यू अपने आसपास सारी चीजों को कंट्रोल करता है, लेकिन उसकी ग्रीड उसे कंट्रोल करती है। उससे कुछ भी करवा सकती है और होता भी वैसा ही है। ये जितना पैसा कमाता है उससे कहीं ज्यादा कमाने के लिए और ऑयल किंग बनने के लिए कुछ भी करता है। वो एक दूसरे शहर जाता है जहां वो वहां के लोकल को सारा कुछ बसाने और सारी सुविधाएं देने का वादा करता है और ऑयल निकालने लग जाता है। बहुत हट्टी है और अपने बिजनेस में किसी की भी हिस्सेदारी नहीं चाहता। ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 300 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने की बात करता है। दोस्तों, ये बहुत ही इनिशियल डेज है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पाइपलाइन बिछा रहा है उसके लिए ये कुछ भी करता है और एक मर्डर करता है और मर्डर से बचने के लिए चर्च में जाकर प्रिस्ट से थप्पड़ भी खाता है, जिस प्रिस्ट को असल में ये अपने पैर की जूती भी नहीं समझता है और अंत में उसे मार भी देता है। प्लेनव्यू के लिए जो भी ऑयल बिजनेस में है सारे इसके कंपटीटर हैं और ये बात बिल्कुल सच है कि ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी भी किरदार के बनने में उसके बीते जिंदगी का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसा प्लेनव्यू के साथ भी है। उसका बचपन अच्छा नहीं रहा है। उसने अपने पिता का किसी दूसरे महिला के साथ संबंध देखा है, गरीबी देखी है और जितने भी
कष्ट हैं उसका कारण कहीं ना कहीं गरीबी को पाता है। जहां ये अपने परिवार के साथ रहता था उसे पता था अगर ये वहां रहा तो कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, और जो इसके साथ हो रहा है इससे इसका परिवार से भी भरोसा उठ जाता है। ये सबसे पहले मैप रीडर का काम लगता है, जहां इसे पता चलता है कि किस किस जगह ऑयल है, और वो ये काम छोड़कर ऑयल निकालने में लग जाता है। इसके लिए बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट है कि जो मजदूर इसके फैक्ट्री में काम करता है उसकी डेथ हो जाती है, ये उसके बच्चे को अपना बेटा बना लेता है, और उसके क्यूट चेहरे और अपने आप को पारिवारिक दिखाने के लिए जब ये बिजनेस डील पर जाता है तो उसे साथ ले जाता है। दरअसल प्लेनव्यू नशे में है, एक तो शराब के जो हमेशा पीता रहता है, दूसरा अपने दिमाग के जो अपनी ही दुनिया बना चुका है, जिसमें वो उस दुनिया का मालिक है, जो चाहे कर सकता है और जो चाहे पा सकता है। वो कभी हार नहीं सकता और ना ही हारने के बारे में सोच सकता है, और वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो शातिर है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीता कैसे है। दरअसल प्लेनव्यू एक आडंबर में जी रहा है जहां बस जीतना इंपॉर्टेंट है, ऑयल किंग बनना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कोई भी नाता, कोई भी रिश्ता कुछ भी मायने नहीं रखता। जिस बच्चे को अपना बेटा मानता है उससे बहुत प्यार करता है, वो उसके साथ भी नहीं रह पाता, उसका घमंड उसे खा जाता है। वो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में एक बहुत ही मजेदार कहानी है। जब डायरेक्टर और इस फिल्म के एडिटर इस फिल्म को एडिट करने के लिए बैठते थे तब वो वोडका के पैग लगाते थे, जिससे कि वो प्लेनव्यू के दिमाग को समझ सके। ये पॉल थॉमस एंडरसन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। आपको यह किरदार जानकर कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप ये चैनल देखते रहें, अपना प्यार दें। किरदार जानने का ये सफर कैसा रहा जरूर बताइए। हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, धन्यवाद।